नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार ने पिछले सरकार के समय की एक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय सीएजी की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में टेबल नहीं की गई थी। हालिया चुनाव में बीजेपी ने इसे भी बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा उठाया और ये भी बार बार कहा था कि सरकार बनते ही सीएजी रिपोर्ट्स सार्वजनिक की जाएगी। बीजेपी लोगों के बीच ये नैरेटिव जबरदस्त तरीके से फैलाने में सफल भी रही कि दिल्ली वालों के पैसों की जबरदस्त लूट की गई। इस नैरेटिव के पीछे पार्टी ने शराब घोटाले से लेकर मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई गड़बड़ियों को आधार भी बनाया ही साथ ही सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को भी खूब उछाला, जिन्हें पहले अरविंद केजरीवाल और फिर आतिशी की अगुवाई वाली सरकार ने विधानसभा में पेश ही नहीं किया। दिल्ली सरकार के पास एक समय सीएजी की 14 रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर वो रिपोर्ट्स हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। इनमें से कई में तो काफी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र भी सीएजी में किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार सारी रिपोर्ट्स एक साथ ही जारी क्यों नहीं कर रही और क्या इसमें कोई तकनीकी पहलू है या फिर सोची समझी रणनीति। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट्स विधानसभा सचिवालय को देती है और जैसे जैसे ये आती जाएगी सदन पटल पर रखा जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स क्या है। महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की 14 लंबित रिपोर्ट्स पेश की गई। ये रिपोर्ट्स पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल 2017 से 22 से संबंधित और इन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नई सरकार ने सदन में लाने का फैसला किया। इन 14 रिपोर्ट्स में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नीतियों की वित्तीय और प्रदर्शन जांच भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इनमें से 4 रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के नियंत्रक रेखा यानी कि कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स द्वारा तैयार की गई वित्तीय और विनियोग खाते हैं जो 2021-22 और 2022-23 की हैं। बाकी 10 रिपोर्ट्स सीएजी के द्वारा तैयार की गई है जो विभिन्न क्षेत्रों की ऑडिट करती है। दिल्ली के लिए ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये भी समझते हैं। सीएजी रिपोर्ट संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता के धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इन्हें विधानसभा में पेश करना अनिवार्य है ताकि इस पर चर्चा हो सके। दिल्ली में इन रिपोर्ट्स के पेश होने से आप पर दबाव भी बढ़ सकता है। खासकर शराब नीति और शीश महल जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाया गया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये रिपोर्ट्स आपके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलेगी। हालांकि आपका कहना है कि ये राजनीतिक हमला है और रिपोर्ट्स पहले ही केंद्र के पास है। क्या होता है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई थी। सीएजी का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्रांतियों और व्यय की जांच करना और इसके अलावा ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, स्वायत्त निकायों और उन संस्थाओं की ऑडिट करता है जो सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहा जाता है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या फिर नहीं। सीएजी की नियुक्ति कैसे होती है, अब ये जानते हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले होता है। इसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की जज के समान है जिसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है। ये व्यवस्था सीएजी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है ताकि ये बिना किसी दबाव के सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रख सके। वर्तमान में सीएजी का पदभार संजय मूर्ति संभाल रहे हैं जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को ये जिम्मेदारी संभाली थी। कैग के क्या है प्रमुख कार्य? सीएजी का प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी और वैधानिक तरीके से हो। ये लोकतंत्र में जवाबदेही का एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। ये कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। सीएजी की रिपोर्ट्स कई बार बड़े घोटालों को भी उजागर करने में अहम भी रही है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट्स ने सरकार को कटघरे में उस वक्त खड़ा किया था। सीएजी की रिपोर्ट्स न केवल वित्तीय अनियमितताओं को सामने लाती है बल्कि नीतियों में सुधार के लिए सुझाव भी देती रही है। कैग रिपोर्ट्स पर कब कब आया है सियासी भूचाल?
कैग की रिपोर्ट ने कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लाया है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर कई सरकारों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आइए अब ये जान लेते हैं कि कब कब इस रिपोर्ट के जरिए सियासी भूचाल आया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। नवंबर 2010 में सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यूपीए सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का कथित नुकसान हुआ था और ये आंकड़ा सीएजी की संभावित नुकसान के आधार पर ही है। बीजेपी ने इसे यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार भी बनाया था। संसद में लगातार हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा की बर्खास्तगी की मांग भी की थी। राजा को इस्तीफा भी देना पड़ा और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। ये मुद्दा 2014 के लोकसभा में भी बीजेपी के लिए बड़ा नैरेटिव बना। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला। अगस्त 2012 और सीएजी की एक और रिपोर्ट संसद में आई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में प्रतिस्पर्धी बोली की जगह मनमाने ढंग से आवंटन हुआ, जिसमें 1.86 लाख करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हुआ। बीजेपी ने इसे कोलगेट करार दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सीधा हमला भी बोला। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2014 में 204 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया और फिर कहा कि प्रक्रिया को अनिवार्य भी किया गया। कई अधिकारियों और कंपनियों पर मुकदमे चले, लेकिन बड़े राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की छवि पर इसका असर भी देखने को मिला था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। अगस्त 2011 में सीएजी रिपोर्ट पेश हुई। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारी अनियमितताएं पाई गई। रिपोर्ट्स में आयोजन समिति पर अनुचित खर्च, छेकों पर पक्षपात और गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप भी लगे। बीजेपी ने यूपीए सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को निशाने पर लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर सवाल भी उठे और उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार के पीछे भी ये प्रमुख कारण रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।